हेलो एंड वेलकम टू किडनक्स पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या बिना स्टैम्प वाले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स वैलिड और इन्फोर्सेबल होते हैं। इंडिया में कोर्ट्स काफी टाइम से इस सवाल पर अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फाइनल डिसीजन सुना दिया है। ये केस स्टार्ट होता है 2015 में, जब एक कोल वॉशिंग कंपनी इंडियो यूनिक फ्लेम लिमिटेड ने कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए इंडो फ्लेम ने एक सब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो एक कोल ट्रांसपोर्ट का काम करती थी। कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज 10 में आर्बिट्रेशन का प्रोविजन था। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट के बजाय आर्बिट्रेशन के जरिए सॉल्व किया जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये कॉन्ट्रैक्ट अनस्टैम्प था और यही एक छोटी सी लीगल दिक्कत आगे जाके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। 2017 में इंडो लीगल फ्लेम और एनएन ग्लोबल के बीच पेमेंट का डिस्प्यूट हो गया। केपीसीएल ने इंडो फ्लेम का बैंक गारंटी इन्वोक किया। इंडो फ्लेम ने एनएन ग्लोबल के बैंक के गारंटी इन्वोक किया, लेकिन एनएन ग्लोबल ने पेमेंट करने से मना कर दिया। एनएन ग्लोबल का कहना था कि आर्बिट्रेशन क्लॉज वैलिड नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अनस्टैम्प्ड है। इंडो फ्लेम का आर्ग्यूमेंट था कि डिस्प्यूट का सॉल्यूशन सिर्फ आर्बिट्रेशन के जरिए हो सकता है। लेकिन अब ये सवाल था कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट अनस्टैम्प्ड हो तो क्या उसका आर्बिट्रेशन क्लॉज वैलिड रहेगा, और यही डिस्प्यूट कोर्ट्स में जाके रिसॉल्व हुआ। ये केस 3 मेजर लीगल स्टेज क्रॉस करके सुप्रीम कोर्ट तक आया। फर्स्ट, नागपुर कमर्शियल कोर्ट 2018। एनएन ग्लोबल के फेवर में डिसीजन दिया गया और बोला आर्बिट्रेशन क्लॉज वैलिड नहीं है। सेकेंड, बॉम्बे हाई कोर्ट 2020। लोअर कोर्ट का डिसीजन रिवर्स किया और कहा आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन वैलिड है। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट 2020 टू 2021। एनएल ग्लोबल ने बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन को चैलेंज किया और 2 पुराने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का रेफरेंस दिया। एसएमएसटी एस्टेट, उसमें कोर्ट ने बोला था कि अनस्टैम्प्ड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनवैलिड होता है। एंड सेकेंड केस वाज गरवारे वॉल रोपर्स, जिसमें भी अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इससे रिगार्डिंग लॉ को क्लियर करना जरूरी है, इसलिए 5 जज बेंच को रेफर किया गया। अप्रैल 2023 में 5 जज बेंच ने 3:2 मेजॉरिटी से डिसाइड किया कि बिना स्टैम्प के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वॉइड और अनफोर्सेबल होगा। जस्टिस के एम जोसेफ, उनका मेजॉरिटी व्यू था। उन्होंने कहा कि एसएमएसटी एस्टेट्स और गरवारे का डिसीजन सही था और अनस्टैम्प्ड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय का डिसेंटिंग व्यू था। उनका कहना था कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को मेन कॉन्ट्रैक्ट से अलग देखा जाना चाहिए और अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट भी वैलिड हो सकता है। ये डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 7 जज बेंच को केस रेफर कर दिया। फिर फाइनली 13 दिसंबर 2023, जब सुप्रीम कोर्ट की 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन लेड बाय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फाइनल वर्डिक्ट दिया कि बिना स्टैम्प वाला आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वॉइड नहीं होता। स्टैंपिंग की कमी एक प्रोसीजरल डिफेक्ट है जो बाद में सही की जा सकती है, और आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर कोर्ट सिर्फ ये चेक करेंगे कि एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। वैलिडिटी का डिसीजन लेटर स्टेज पे होगा। ये एक हिस्टोरिक रूलिंग थी जिसमें एसएमएसटी स्टेट्स और गरवारे को ओवररूल कर दिया गया और इंडिया को एक आर्बिट्रेशन फ्रेंडली कंट्री बनाने का एक बड़ा स्टेप उठाया गया। तो इस केस का बेसिकली ये इम्पैक्ट होगा कि फर्स्ट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगी। अब छोटी प्रोसीजर मिस्टेक्स की वजह से आर्बिट्रेशन प्रोसेस नहीं रुकेगा। सेकंड, जुडिशियल इंटरफेरेंस भी कम होगी। कोर्ट सिर्फ एग्जिस्टेंस चेक करेगी, वैलिडिटी का डिसीजन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल पे छोड़ा जाएगा। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये स्टोरी थी एक सिंपल स्टैंपिंग मिस्टेक से शुरू हुई एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, जो आर्बिट्रेशन लॉ का फ्यूचर डिफाइन करेगा। ये डिसीजन बिजनेस और आर्बिट्रेशन लॉयर्स के लिए गेम चेंजर है। Thank you for tuning into Quidnunk. If you found this episode helpful, don't forget to subscribe and share. Until next time, stay informed, stay ahead.